हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपके बीच आ गया हूं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th के ऑप्टिक्स चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और जिसमें हम लोगों ने मिरर से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो हम लोग को पहला टॉपिक है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मैं पहले बताया था, पहले हम लोगों ने रिफ्लेक्शन पढ़ा था। आज हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। ठीक है, देखो भाई, अब तो एक फिगर से को बता देते हैं। देखो, मीडियम हमारे पास दो तरीके का होता है। जैसे एक मीडियम होता है रेयर, एक मीडियम भैया होता है रेयरर मीडियम, एक होता है हमारा डेंसर। ठीक है, रेयर मीडियम मतलब जहां पर एयर के मॉलिक्यूल दूर दूर हो, और डेंसर मीडियम जहां पे एयर के मॉलिक्यूल बहुत पास पास हो। तो दो मीडियम होते हैं। अब लाइट के पास दो रास्ते हैं, या तो वो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में। कोई उसके पास भाई दो ऑप्शन है, कोई भी चूज कर सकता है। लेकिन यह है कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। ठीक है, जैसे फिगर में दिख रहा है जैसा आपको फिगर में दिख रहा है कि देखो, लाइट यहां से एंट्री कर रही है, यहाँ पे एयर है और ये क्या है, ग्लास है। तो लाइट एयर से आ रही है, कहां एंट्री कर गई, ग्लास में एंट्री कर गई। तो इस प्रोसेस को बोलते हो रिफ्रैक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब हम इसमें रूल्स पढ़ लेते हैं। अब देखो भाई, लाइट रे अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, तो भाई सीधी सीधी बात, ये सीधे जाएगी, वो ये हो जाता है आई इंसिडेंस एंगल। अब इसको जाना चाहिए था इस डायरेक्शन में, लेकिन ध्यान रखेंगे, जब रेयर से डेंसर में लाइट रे आती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये हो जाएगा आपका स्मॉल आर। ठीक है, यानी कि जब रेयर रेयर से डेंसर में लाइट आती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। दूसरा केस ये हो सकता है कि जब डेंसर से रेयर में लाइट जाए तो ये तो हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया एंगल आई। अब इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन मीडियम चेंज है, तो ये क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। मतलब ये जो एंगल है आपका, ये होता है स्मॉल। तो इसमें दो चीज आपको ध्यान देनी है कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। ठीक है, यही रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन प्रोसेस के दौरान फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की प्रॉपर्टी होती है, ये नो चेंज। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन प्रोसेस फ्रीक्वेंसी लाइट की चेंज नहीं होती है, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर रिफ्रैक्शन को सब कुछ चेंज हो जाएगा लाइट का रिफ्रैक्शन, लेकिन सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये लाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सोर्स की प्रॉपर्टी। क्लियर? अब इसमें दो रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल तो सामने दिख रहा है, थोड़ा हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए, पहला रूल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पर एक जगह पर लाइट करते हैं। पहला रूल हो गया। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल है आपका साइन आई अपान साइन आर, ये किसके बराबर होता है? म्यू। ये होता है दूसरा रूल, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये देखने में तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। अभी ये म्यू क्या है, ये भी नेक्स्ट आगे थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे से। तो जो म्यू है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थोड़ा इसका नाम तो पता ही कर लीजिए, यहाँ पे इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग अपवर्तनांक बोलते हैं। अब यहां पे म्यू इक्वल टू साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। अब हम जब अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे ये फॉर्मूला लिखा कैसे है, क्योंकि न्यूमेरिकल में अगर आपको लिखना नहीं है फॉर्मूला आया तब बेकार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्शन प्रोसेस। दो रूल्स हो गए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, हाइलाइटर ले लेता हूं जिससे साथ साथ में आपको दिखता भी चले, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तीनों एक पॉइंट पर एक प्लेन में लाई करते हैं, पहला रूल। दूसरा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, और यही हमारा सेकंड। ठीक है, ये हो गया रिफ्रैक्शन प्रोसेस। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो भाई, इसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हो। इस फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी। सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, यानी कि सी है आपकी वैक्यूम मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जो वी है किसी माध्यम, किसी माध्यम में लाइट की स्पीड, लाइट की चाल। ठीक है, लाइट की स्पीड। तो इसको बोल सकते हो इट इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्लियर? इसका भैया कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये रेशियो है। अब देखो सी भी एक स्पीड है, इसको जरा हाइलाइटर ले लूं, देखो ये भी एक स्पीड है, ये भी एक स्पीड है, भले वैक्यूम में है, मीडियम में क्या दिक्कत है? जब दोनों जगह स्पीड स्पीड है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट नहीं। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम भैया है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका दूसरा नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी, याद रखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहां सिंबल आपको ध्यान देने हैं। जैसे ये है हमारा पहला मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ठीक है, अब देखना चाहिए, अगर मैं लिखता हूं म्यू2 अपॉन म्यू1, अगर मैं इसको लिखता हूं म्यू21, अगर इसमें इसको लिख देता हूं म्यू21, इन तीनों सिंबल्स का मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, तीनों का मतलब भैया ये है, तीनों का मतलब यही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक फिगर बनाऊं रिफ्रैक्शन का, फिर बताता हूँ स्नेल्स लॉ कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने फिगर बना दिया, ये हो गया आई, ये हो गया आर। ठीक, ठीक है, अब हमको निकालना है म्यू2 अपॉन म्यू1। ठीक है, अब जरा फिगर में ध्यान से देखिएगा, जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पहले लिया है, जैसे मैंने म्यू2 पहले लिया है, उसके जस्ट सामने वाला एंगल ये आई है, सामने वाला एंगल, सामने वाला एंगल पहले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, यही लिखने का तरीका है भैया कि जिस भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पहले लेना है, जस्ट उसके सामने वाला एंगल पहले ले लीजिए, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको ये स्नेल्स लॉ फॉर्मूला अपने आप लिख जाएगा। जैसे हमको म्यू1 अपॉन म्यू2 लेना है, तो म्यू1 हमने पहले ले लिया, अब सामने वाला एंगल कौन है? आर है, तो इसको क्या लिख देंगे? साइन आर अपॉन साइन आर, बन गया, सिंपल सी बात। ठीक, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, आते हैं रियल डेप्थ एंड एपरेंट। भाई रिफ्रैक्शन भी बढ़िया टॉपिक है। जैसे आपने सब लोग स्विमिंग पूल तो गए होंगे, वाटर पार्क, तो वाटर पार्क में जैसे एंट्री करते हो देखते हो जहां पानी भरा रहता है, अरे यार कुछ गहरा तो है नहीं, नहाएंगे कैसे, घुटनों तो पानी भी नहीं है। लेकिन जैसे उसके अंदर जाते हो क्या होता है, आपकी कमर तक पानी आ जाता है।
तो ये सब खेल किसका है? रियल में गहराई नहीं दिख रही आपको, लेकिन रियल में गहराई दिख नहीं रही, लेकिन है तो वहां पे। ठीक है, तो इसको बोलते हो रियल एंड एपरेंट डेप्थ। कैसा होता है देखो, ठीक है। यहाँ पे ये जो फिगर है, ये देखिए, ये फिश है, जो मछली है, ये रियल में यहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे रियल में यहाँ पर है, लेकिन अब आज लड़का क्या कर रहा है, यहां से इसको देखने की कोशिश कर रहा है। अब देखो, ये मीडियम है रेयर, ये मीडियम है डेंसर। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो ये लाइट यहां आ गई, तो अब ये वास्तव में तो यहां पर है, लेकिन उसको दिखेगा क्या? यहां पर। ठीक है, क्योंकि यहां पर रिफ्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो ये डेप्थ हो गई हमारी अपेरेंट डेप्थ, आभासी, और ये हो गई इसकी रियल की डेप्थ। ठीक, तो यहां पे एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, आभासी गहराई। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना है बस। इसमें कुछ नहीं, सीधे सीधे रहता है कि जैसे इसको एक अलग से फिगर बना के समझाता हूं। जैसे ये टैंक है, ठीक है, यहां पे एक बॉडी रखी हुई है। अब हम यहां पे खड़े हैं, तो जैसे अब लाइट रे इधर गई, इधर लाइट रे जा रही है, ये है वाटर, और बाहर क्या है? एयर। अब यहां पे खींच दो नॉर्मल। ठीक है, अब इसको जाना चाहिए तो सीधे, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल इस तरीके से यहां पे दिखाई, इस तरह लाइट गई। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमारी आंखों तक आती है, और यहां से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको क्या दिखाई? हमको लाइट बेंड होती नहीं दिखाई देगी, हमको क्या दिखाई देगा? ये डॉट डॉट यहाँ पे आ जाएगा, हमको दिखाई देगा वस्तु यहाँ पे रखी है, तो उसकी गहराई हमको इतनी फील होगी, लेकिन रियल में कितनी? इतनी है। ठीक है, थोड़ा हाईलाइटर ले लेता हूं। अब यहाँ पे रियल में तो इतनी गहराई है, देखिए हमको कितनी फील होगी? इतनी। इसको बोलते हैं आभासी, इसको बोलते हो रियल। ठीक है, कुछ नहीं, बस रिफ्रैक्शन का खेल है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर भैया रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। रे क्या बोलता है कि भैया लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है। अब यहाँ पे लाइट देखो मुड़ जा रही है, लेकिन हमको क्या दिखेगा? हमको दिखेगा ये सीधी लाइन से, मतलब यहां से आती हुई हमको लाइट ये फील। ठीक, तो ये हो गया उसका प्रोसेस, ये मैंने फिगर से आपको समझा दिया, और ये हो गया उसका फार्मूला, रियल डेप्थ और एपेरेंट डेप्थ में एक रिलेशन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन में अगर हम लेंस ना पढ़े तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेंस क्या होता है? लेंस कुछ नहीं भैया, दो कर्व्ड सरफेस, दो कर्व सरफेस ले लीजिए, उसको जोड़ दीजिए। दो कर्व्ड सरफेस को जोड़ने पर जो हमको मिलता है वह लेंस है। ठीक, देखो जरा, इसको बोलते हो, ये पहला फिगर है कॉन्वेक्स लेंस का, दूसरा फिगर है कॉनकेव लेंस। ठीक है, पहला फिगर, पहला ये क्या करता है? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है क्या करता है, सारी की सारी लाइट रे को एक जगह फोकस करता है, जिसे देखो यहाँ पे फोकस कर रहा है। और जो कॉनकेव लेंस होता है, ये लाइट रे को फैलाता है। ये देखो, ये सारी लाइट रे को एक जगह फोकस कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है? लाइट रे को दूर दूर फेंक रहा है। ठीक है, अब जो कॉनकेव लेंस है, ये लाइट रे को डाइवर्ट कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हो डाइवर्जेंट, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और ये एक जगह कन्वर्ट कर रहा है, एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, इसको बोलते हो कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, और कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक, इसकी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, और इसकी फोकस लेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है, याद करके रखिए। ठीक है, तो ये दो लेंस क्लियर हो गए आपके। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इमेज फॉर्मेशन। जैसे मैंने मिरर में बताया था, वैसे यहाँ पे रूल पढ़ाऊंगा। देखो भाई, सबसे पहले ये हमने बना दिया है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये खींच दी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें ये हो गया ओ पोल, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा 2f, जस्ट जिसके डबल पे। ठीक है,
ये हो जाएगा f, ये हो जाएगा 2f। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख दीजिए, माने मैंने ऑब्जेक्ट रख दी ये वाली। पहला रूल देखिएगा, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है। ठीक है, पहला रूल ये हो जाएगा हमारा पहला रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है वो अपने पाथ को सीधे चलती है, वो अपने पाथ को मोड़ती नहीं। ठीक है, तो और दूसरा ये तो हो गए दो फिगर, दो रूल हो गए। तीसरा रूल क्या बोलता है कि जो लाइट रे फोकस से गुजरती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब ये तीनों जो लाइट रे हैं एक जगह कट करती है और इसका फिगर यहां बन जाता है। ठीक है, ये तीन हो गई। तो पहला रूल, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल से जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगी वो बिना अपने रास्ते को चेंज किए हुए सीधे गुजर जाएगी। और जो लाइट रे फोकस से पास होगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कट, तीनों लाइट रे यहाँ कट करती है तो यहाँ पे इमेज मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक रूल्स। ये भैया फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में स्टोर करके रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इमेज हम कॉन्वेक्स लेंस से कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखना आसान से, ये देखो भाई यहां पे ये दे रखा है, ये जो किनारे किनारे लिखा हुआ है ये लिखा है उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। सेकंड पे ये है इमेज की पोजीशन, ये है इमेज की पोजीशन। और ये उसका नेचर, ये सब उसके साइज, ये साइज लिखा हुआ है, ये उसका नेचर लिखा हुआ है। ठीक है, ये उनके फिगर दिए हुए हैं। पहला देख लो, कह रहा है कि बियॉन्ड 2f1, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो पहला रूल क्या बोलते हैं, जो पैरेलल जाएगी फोकस से पास होगी, जो ओ से जाएगा सीधे गुजर जाएगा। ठीक है, सब में वही देखा, जैसे अब देखो ये वाला केस ले लेते हैं, बिटवीन f1 एंड 2f1। देखो 2f और f के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है, जो पैरेलल जाएगी फोकस से गुजरेगी, जो ओ से जाएगी सीधा चले जाएगी। ठीक है, तो ये वह सारे के सारे रूल्स वही फॉलो करते हैं। लेकिन भैया इसमें दो केस बहुत इंपॉर्टेंट, कौन कौन से, देखो भाई पहला केस आपका ये वाला इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की बनती है। और नेक्स्ट केस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, कॉन्वेक्स क्वेश्चन आता है, कॉन्वेक्स लेंस से किस केस में आप वर्चुअल इमेज बना सकते हो। मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं, हम इससे वर्चुअल बना ही नहीं सकते, लेकिन बनता है किस केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां रखी हो, फोकस और ओ के बीच में रखी हो, बिटवीन लेंस एंड f1, होल और f1 के बीच में रखी हो तो वर्चुअल बनती है। ठीक है, तो ये भैया जो केस हैं ये सारे के सारे इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर डालेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस भी आप जगह इंटरव्यू देने जाओगे कम से कम एक क्वेश्चन इन इमेज फॉर्मेशन से पूछा जरूर जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्केव लेंस से आते हैं, भाई कॉन्वेक्स हो गया तो कॉन्केव का है पीछे रह जाए। इसमें सिर्फ भैया दो केस है। पहला कौन सा है, इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे अब देखो ये लाइट रे पैरेलल आएगी, अब इसको फोकस से पास होना चाहिए था, लेकिन क्या करता है लाइट रे को डाइवर्ट करता है, इधर भगा देता है। लेकिन ये पीछे डॉट डॉट करते हुए हमको फील होंगे कि यहाँ पर फोकस हो रही है। तो इनका जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, फोकस। उसके बाद बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, मतलब इन इन्फिनिटी और ओ के बीच कहीं पर भी रख दो, इमेज एक ही जगह बनी है। क्यों, क्योंकि देखो जरा भैया ये पैरेलल लगाई, ये तो पीछे चली गई, और इसको डट डट कर पीछे बढ़ाया, और ये वेल जो है ओ से गुजरेगी सीधे जाएगी, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे आपका वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्केव लेंस से कभी भी हम रियल इमेज नहीं बना सकते, ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है। बस यही दो फिगर आपको ध्यान रखना, इमेज बनाते समय प्रिकॉशंस लिए चलिएगा। ठीक है,
चलो आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन रूल वही है जो मैंने पिछले वीडियो में आपके बताए थे, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। इधर की डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर की डिस्टेंस नेगेटिव, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, ठीक है। इसमें कोई खास रूल नहीं, जो रूल वही मिरर के हैं वही लेंस के। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला होता है भैया, इसमें एक चीज बता दें आपको, इसमें ये हमें मिरर में बता चुका था कि ओ से, ये जो ओ है आपका, यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है u, यहां से इमेज तक की डिस्टेंस होती है v, फोकस की डिस्टेंस होती है f। तो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको बोलते हो लेंस फार्मूला, ठीक है। सिंबल्स पता रखिएगा कि भैया यहाँ पर क्या क्या सिंबल का मीनिंग क्या है। f है फोकस लेंथ, v है इमेज डिस्टेंस कहां से, o से। इसको जरा हम इससे बताते चले, ये o है, यहां से ये है इमेज v, यहां से ये है f, सॉरी o, फोकस, क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से ये है ऑब्जेक्ट u, और यहां से ये है फोकस, ठीक है। तो ये फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो गया हमारा लेंस फार्मूला। अब आते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, इसमें वही फार्मूला है, मैंने आपको बताया था, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हो। ये फार्मूला होता है h2/h1। एक और फार्मूला होता है m इज इक्वल टू v/u। h2 होता है इमेज हाइट, h1 होता है ऑब्जेक्ट हाइट, v होती है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ये दोनों जनरल फॉर्मूले हैं, जिस भी केस के लिए आपको फॉर्मूले ये लगाने हैं ये सब बना लीजिए, आराम से लग जाएगा। जिससे जैसे मैं एक बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे ये एफ है, ये ओ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखिए, देखो पैरेलल जाएगा, ठीक है, ये फोकस से गुजरेगा, मान लेते हैं यहाँ फोकस है, और जो ओ से जाएगा वो इसको हम यहाँ से गुजार दीजिए, अभी आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, इसको डट डट करके पीछे बढ़ा दीजिए, ठीक है। रफली बना रहा हूं, यहाँ पे मान लेते हैं इमेज बन रही है, ठीक है। अब देखो ये हो गई u, ये हो गई v, तो m इज इक्वल टू, दोनों लेफ्ट साइड में है तो माइनस v अपान माइनस u, ये फॉर्मूला बन गया। हाइट के केस में देखे दोनों ऊपर हैं तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, फॉर्मूला बन गया, बस आराम से, ठीक है। कोई भी केस लोगे तो हमको देखो याद नहीं करना है, हमको समझना है चीजों कि फिगर दिया होगा तो कैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करें। कभी भी बिना फिगर आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी, अगर आपको मैग्निफिकेशन का साइन बताना है, प्लस है या माइनस है, तो हमेशा हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, m इज इक्वल टू h2/h1 वाला यूज करते हैं। क्लियर, ये याद रखिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पावर ऑफ लेंस, लेंस की पावर क्या है। देखो भाई, जो लेंस जितनी जल्दी लाइट को मोड़ देगा उसकी पावर उतनी ज्यादा हो। जैसे एग्जाम्पल समझे कि जैसे कोई एक अधिकारी, एक चपरासी, अगर आपको कोई अधिकारी बुलाता है तुरंत आप रिटर्न हो जाओगे, भाई देखते क्या बुलाया, किसने, क्यों क्यों बुलाया। अगर कोई कर्मचारी बुलाता है, अरे छोड़ो यार, बुलाता है बुलाने दो, नॉर्मल सी बात है। अधिकारी की बात हम क्यों सीरियसली सुनते हो, क्यों, क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। वैसे लेंस में होता है। देखो भाई, दो लेंस आपके सामने है, ये जो लेंस है पहला वाला, ये देखो लाइट रे को इतनी दूर फोकस कर पा रहा है, और जो दूसरा वाला लेंस है ये थोड़ी दूर पे फोकस करता रहा है। इसका मतलब क्या है, दूसरे वाले लेंस की पावर ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो लेंस लाइट को जितनी जल्दी बेंड कर देता है उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है। द एबिलिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसको हम लोग कैपिटल पी से डिनोट करते हो। फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f, लेकिन f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। बहुत ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कभी भी फोकस जो लेंथ होती है मीटर में नहीं दी हुई, और इसका जो यूनिट होती है भैया डायोप्टर होती है। यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। इसको हम लोग कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब
कॉन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इसीलिए पावर भी कैसी होती है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमेशा पॉजिटिव होती है, और कॉनकेव की अगर मैं बात करता हूं, एफ जो होती है माइनस में होती है, इसलिए पावर भी किसमें हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, बस सिंपल सी। ठीक है, अब आगे बढ़, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अभी तो एक लेंस की पावर बताई ना, अब अगर आपके पास सपोज करो ऐसा केस कुछ है, दो लेंस मैंने पड़ोस पड़ोस में रख दिए, अब इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2। अब कहेगा बताओ भैया इस पूरे कॉम्बिनेशन की, ये जो कॉम्बिनेशन है ये वाला कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की पावर बताओ कितनी है। कुछ नहीं करना है, इनको सिंपली ऐड कर देना है, P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, कुछ भी हो ऐड कर देना है, लेकिन दिमाग से ऐड करना है। क्यों, अब नेक्स्ट फिगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये एक बना दिया और ये एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव बना दिया, तो इसकी तो पावर P1 होती है, इसकी पावर माइनस P2। क्यों, क्योंकि कॉनकेव की पावर माइनस में होती है। तो इसको हम अगर जोड़ेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। ठीक है, मतलब विद साइन को ऐड कर देना है। ठीक है, देखो भाई, अब अगर इस तरीके से आ जाए, दो कॉनकेव, एक कॉनकेव ये है और एक कॉनकेव ये है, ऐड हो जाए, तो क्या होगा, इनकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, इनकी पावर माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू माइनस P1 माइनस। ठीक है, तो ये हो गया भैया पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो ये हो गया आपका ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट। कुछ नहीं भैया, बहुत आसान है, लेकिन सब खेल यहां पर कि कितना हम इसका यूज कर पाते। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, जो भी टॉपिक लगे कि हाँ सर ये क्लियर नहीं हुआ, इसको जरा दोबारा बता दीजिए, तो बस आप टॉपिक का नाम बताइए, वीडियो में आपको दूंगा। जितना इजी से इजी एक्सप्लेनेशन हो पाएगा उतना इजी से इजी में एक्सप्लेनेशन दूंगा। और आपको चाहिए, अगर लगता है कि नहीं सर यहाँ पे अगर थोड़ा सा और कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता तो बस तो अच्छा रहता, जो भी आप सजेशन दोगे मैं कोशिश करूंगा उसका फॉलो करने की, क्योंकि आपका चैनल है, आपको चीजें इस पे समझ में आनी चाहिए, यही मेरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो डाउट हो बिना कोई हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।